साथियों नमस्कार। आपके इस चैनल पर दिन प्रतिदिन आपको हर नई एक बीमारी की जानकारी मिलती है और हम आपको कभी कभी प्रैक्टिकली दिखाते हैं, यानी हम उन सभी बीमारियों को आपको बताने की कोशिश करते हैं जो हमें फील्ड में देखने को मिलती है, जिसकी आपको जानकारी न होती है। और हमारे हर एक वीडियो में अलग अलग रोचक तथ्य भी होते हैं और आपको यहाँ पर हर एक बीमारी का इलाज भी सीखने को मिलता है और देखने को भी मिलता है। इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले अपने इस चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। साथियों, आज की अपनी जो वीडियो है वो एक जीवाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी के ऊपर है, जिस बीमारी का नाम है गिल्टी रोग यानी एंथ्रेक्स, जिसको हम गिल्टी या एंथ्रेक्स रोग भी बोलते हैं। अब ये होती किस जीवाणु के द्वारा? यह उस जीवाणु के द्वारा होती है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। इस जीवाणु के द्वारा यह बीमारी होती है पशुओं में। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि यह बीमारी फैलती कैसे है, यानी यह जीवाणु पशुओं के शरीर के अंदर कैसे पहुंचता है, कैसे जाता है। जब हमारे पशुओं को कहीं चोट लगती है या कहीं कीड़ों के द्वारा कहीं घाव हो जाता है तो उस जगह जब पशु नीचे बैठ जाता है तो मिट्टी में से यह जीवाणु निकलकर सीधे पशु के घाव में लगकर शरीर में चला जाता है, जिससे उसको गिल्टी रोग हो जाता है। और जो पशु दूसरी चारा खाता है, जो सड़ा गला चारा जो कई दिनों से नीचे पड़ा हुआ है, अगर उस चारे को भी पशु ने खा लिया है, सड़े चारे को खा लिया है जिसमें यह एंथ्रेसिस नाम का जीवाणु पाया जाता है, तो उसके द्वारा भी यह बीमारी होती है। अब बात करते हैं इसमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे हमें। लक्षण से पहले मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि यह बीमारी प्रेग्नेंट पशुओं में भी होती है और जो दूधारू पशु है उनमें भी होती है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, भेड़, ये इत्यादि प्रकार के जितने भी पशु है, इन सभी पशुओं में यह बीमारी देखने को मिलती है, क्योंकि यह बीमारी जीवाणु द्वारा फैलती है। लक्षण इसके साथियों ऐसे हैं कि आप देखकर घबरा जाएंगे, आप कहेंगे कि अरे ये क्या हो रहा है। इस बीमारी के लक्षण सबसे हटकर आते हैं, यानी ऐसा लगेगा यानी पशु अब मरेगा, अब पशु हमारा बच नहीं सकता है। सबसे मुख्य लक्षण है इसका कि जो पशु के छिद्र रहते हैं, यानी जैसे पशु की आँख है, पशु के नाक है, पशु का गुदा द्वार है, पशु की योनि है, ये जितने भी छिद्र रहते हैं पशु के, इन सभी छिद्रों में से खून निकलेगा, यानी ब्लड निकलेगा। खासकर तो गोबर की जगह से बहुत ही ज़्यादा खून आने लगेगा। और भैंस के जो कान रहते हैं वहाँ से भी लगातार ब्लड निकलेगा और भैंस के मुँह के द्वारा भी ब्लड बाहर आएगा, यानी ऐसा लगेगा कि मानो अभी यह बच ही नहीं सकती है। क्योंकि जब ब्लड निकलने की स्थिति में हमारे डॉक्टर भाई घबरा जाते हैं कि न जाने इसको क्या हुआ है, जिससे इसके सभी दूर से ब्लड निकलने लगता है और वह घबरा जाते हैं और वह इस घबराहट में सही से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अगर आपको कहीं फील्ड में ऐसा केस देखने को मिले तो आप बिल्कुल घबरा नहीं, उस बीमारी की पहचान कर तुरंत इलाज करें और बहुत ही शानदार रिजल्ट पाएँ। इसके अन्य और लक्षण हैं कि पशु की जो गर्दन लेती है वहाँ पे एकदम से सूजन आ जाती है। जैसे गला घोटू है तो उसके जबड़े के नीचे सूजन आती है, लेकिन जो यह रोग है इसमें पशु के गर्दन पर सूजन आती है, यानी पूरी गर्दन एकदम से सूज जाती है, भारी हो जाती है। और पशु की छाती में भी सूजन आ जाती है, जो लट्टू रहता है जो दोनों पैरों के बीच, उसके ऊपर भी सूजन आ जाती है और उसके ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम से सूजन आ जाती है। साथियों, यहाँ पर टेम्परेचर हमें कभी कभी मिलता है और कभी कभी नहीं मिलता है, यानी टेम्परेचर का कोई खास यहाँ पर है नहीं। लेकिन जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो कभी कभी पशु चारा भी खाता है। ऐसी स्थिति में जब ब्लड निकलता है तो कभी कभी चारा भी खाता है, लेकिन जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं, हम देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में पशु खाना पीना बंद कर देता है। अब बात करते हैं हमें अगर ऐसे लक्षण देखने को मिले तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है। साथियों, जीवाणु को मारने के लिए हमें यहाँ पर एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग करना रहता है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन में आप जो पेनिसिलिन ग्रुप का आता है, डाइक्रिस्टिसिन जो DCR इंजेक्शन आता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उसको आप पाउडर फॉर्म में आता है, उसको डिज़ोल्व करके अच्छे से हिलाकर आप उसको IM लगा दें। इसके अलावा अगर आपके पास DCR नहीं है और पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो उस स्थिति में आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, साथियों ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप इस स्थिति में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को 40 से 50 ml सीधे IV रूट द्वारा लगा सकते हैं, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हमने इसको लगाया इंजेक्शन है, उसका नाम है प्रेडनिसोलोन। साथियों, प्रेडनिसोलोन का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इस स्थिति में, तो आप हमेशा प्रेडनिसोलोन
10 ml इंट्रामस्कुलरी लगाएं। आप यहाँ पर अगर आपको ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं तो आप उस स्थिति में अपने पशु को प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन 10 ml इंट्रामस्कुलरी लगा सकते हैं। अगर ये ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका पशु एकदम से ठीक हो जाता है। और अगर आपको ज़्यादा दिन हो गए हैं, पशु बहुत ज़्यादा दिन से ब्लड निकल रहा है और बंद नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में आप वहाँ पर फ्लूइड थेरेपी की उपयोग कर सकते हैं। यानी आप अपने पशु को फ्लूइड चढ़ा सकते हैं। आप अपने पशुओं को जो डेक्स्ट्रोज आती है वह डेक्स्ट्रोज आप 3 से 4 लीटर इंट्रावीनस लगाए, उसको चढ़ाए। उसको चढ़ाने से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथियों, हर बीमारी का इलाज भारी भरकम नहीं होता है। वह भारी भरकम तभी होता है जब हमें बीमारी की अच्छे से जानकारी नहीं होती। अगर हमें पशु की बीमारी की जानकारी पूरी तरह से है कि यह इसको वही बीमारी है, तो आप थोड़ी सी दवाई में और थोड़े से इंजेक्शन में अपने पशु को ठीक कर देते हैं। यही कमाल है वेटनरी का। अगर आपको हर बीमारी का पता है तो आप बहुत ही अच्छे से इलाज कर सकते हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई फील्ड में आपको दिक्कत नहीं आती है और आपका अनुभव भी दिन पे दिन बढ़ता जाता है। साथियों, ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो मेरे चैनल पे पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।